हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों को प्रिंट वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। ये हमारा गला है। अब सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से फैला लेंगे और सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 40 इंच। इस पर छोटा निशान लगा लेंगे और इसको मैं दोनों पार्टों को एक साथ कट कर रही हूँ। अस्तर को और ब्लाउज़ के पार्ट को मैंने एक साथ रख लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। दूसरी साइड हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। अस्तर को मैंने अच्छे से फैला लिया है और दोनों पार्टों को गले से गला मिलाते हुए अच्छे से रख लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम अपने शोल्डर के निशान लगाएंगे। शोल्डर है हमारे 7 इंच। आर्म होल की गोलाई है हमारी 7 इंच। इस पे सीधा मार्जिन कर देंगे और इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और आर्म होल में 1 इंच की गोलाई डालते हुए सीधा मार्जिन कर देंगे। इसमें हम आधे इंच की एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। उसके बाद हम अपनी कमर की फिटिंग लेंगे और इस पे भी एक सीधा निशान लगा देंगे। इस ब्लाउज में हमारा कपड़ा कम है। मैं साइड में से एक पट्टी को फोल्ड करूंगी और फिटिंग की गोलाई लूंगी। अब मैं फ्रंट पार्ट में भी ऐसे ही शोल्डर के निशान लगाती हूँ। इसमें भी मैंने 7 इंच शोल्डर रखे हैं। आर्म होल की गोलाई भी 7 इंच रखी है और इसमें एक सीधा निशान लगा कर गोलाई डाल देंगे आर्म होल में और नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिटिंग है हमारी 40 का हमें चौथाई भाग लेना है 10 इंच और 2 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे अंदर फिटिंग की मार्जिन के लिए। देखिए मैंने अच्छे से निशान लगा लिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे और बीच में से अस्तर और फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे और इसकी आर्म होल की जैसे हमने निशान लगाया है ऐसे ही हम ध्यान रखें हमारा गला एक साथ होना चाहिए। इधर उधर हो जाएगा तो हमारा गला तिरछा हो जाएगा और आर्म होल की गोलाई में हम इसे ऐसा कट कर देंगे। इस ब्लाउज में हमारा फैब्रिक कम है तो इसमें कपड़ा जॉइंट करूँगी और फ्रंट पार्ट की भी हम ऐसे ही कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट को रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब साइड से भी हम इसको कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। ब्लाउज की लेंथ है हमारी 40 इंच। एक्स्ट्रा कपड़े को नीचे की बॉटम पे से निकाल देंगे। देखिए दोनों पार्ट हमारे कट के रेडी हो गए हैं। मैंने दोनों पार्टों को एक साथ कटिंग कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। मैंने दोनों पार्टों को कट कर लिया है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं इस पार्टों को अलग अलग कर दूं क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। गले पे से इधर से भी हम फ्रंट पार्ट को बीच में से कट कर देंगे। ध्यान रखें गला हमारा तिरछा नहीं होना चाहिए और दोनों पार्टों को हम अलग अलग कर लेंगे और अस्तर को इसके ऊपर रखते हुए अब हम इसकी लेंथ देखते हैं। लेंथ हमारी कंप्लीट 40 इंच है। अब मैं टक्स के निशान लगाती हूँ। टक्स की लंबाई है 10 इंच और 4 इंच साइड से। अभी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक गोल सर्कल बना लेंगे और एक इंच की
दूरी लेते हुए हम इसे टक्स के निशान कंप्लीट कर लेंगे। बैक फ्रंट पार्ट में दोनों पार्टों में हम ऐसे ही टक्स के निशान को कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहे तो अलग अलग पार्टों में भी अलग अलग निशान लगा सकते हैं। मैंने एक पार्ट के अकॉर्डिंग ही दूसरे पार्ट में टक्स के निशानों को लगाया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। जब मैं स्टिचिंग करूँगी आपको इस गले को कंप्लीट करना बताऊँगी। हम इस सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे की साइड। अब हमने टक्स के निशान लगाएंगे। टक्स की लंबाई है हमारी 10 इंच। दूसरी साइड भी हम टक्स की लंबाई लगाएंगे। इधर भी हमारी 10 इंच है। 10 इंच के नीचे ही छोटी डॉट लगाते हुए 4 इंच हम सीधा बीच में से मार्जिन करेंगे और टक्स को नीचे तक ड्रॉ कर देंगे एक लाइन। इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी। ये हमारे बैक साइड के 2 टक्स हैं और इसको हम पूरे को जॉइंट कर लेंगे अस्तर को इस पे। चलिए मैं आपको बाजू कटिंग बताती हूँ। बाजू की लेंथ है हमारी 12 इंच। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे ऊपर से और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल की साइड से हम 2 इंच का निशान लगाते हुए इसको कट कर देंगे। और आगे की साइड भी हम अपने फिटिंग की अकॉर्डिंग ही हम फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। इधर मैं अस्तर कम है तो इधर कपड़ा जॉइंट करूँगी और आगे से एक डॉट बनाते हुए फोल्ड कर लूँगी। चलिए फ्रेंड्स अब हम स्टिचिंग करते हैं। ये मैंने फ्रंट पार्ट को ले लिया है। अब मैं आपको ब्लाउज में टक्स की फिटिंग डालना बताऊँगी। सबसे पहले हम गले को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे हमारी प्रिंट है उसके बराबर बराबर हम एक लाइन सीधी खींच लेंगे नीचे तक। गले की गोलाई डालते हुए अस्तर को और कपड़े को हम दोनों को एक साथ जॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही गोलाई में धीरे धीरे हम पूरा गला कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे पार्ट को भी हम ऐसे ही प्रिंट के साइड साइड में। देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों पार्टों को कंप्लीट कर लिया है। बीच में से हम एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। दूसरे पार्ट में भी हम ऐसे ही एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे और छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे हमारा गला अच्छी फिनिशिंग से बनता है। देखिए फ्रेंड्स मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ गला पलट के। देखिए ऐसा लुक हमारा बन के आया है। अब हम इस पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। ऊपर की साइड से दोनों पार्टों में हमें ऐसे ही एक सीधी सिलाई लगानी है जिससे हमारा गला बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही सीधी सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्टों को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे और पूरे अस्तर को जॉइंट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं बैक पार्ट के नेक को कंप्लीट करूँगी। जो हमारा प्रिंट है मैंने बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। छोटे छोटे कलर कट लगाते हुए हम ऐसे गले को अंदर की साइड पलट देंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला बनके तैयार हुआ है। अब ऊपर की साइड से एक सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे किनारे किनारे पे ही हमें सिलाई लगानी है। पूरी गोलाई में डालते हुए हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। और शोल्डर तक इसे सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट हमारा बन के रेडी हो गया। अब हम पूरे कपड़े को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। मैंने अस्तर वाले पार्ट को पूरे को जॉइंट कर लिया है और नीचे की जो बॉटम है उसको भी हम जॉइंट कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से कपड़ा फैलाते हुए हम इसे पूरे बैक पार्ट को जॉइंट कर लेंगे, अस्तर को और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को। चलिए अब हम टक्स के निशान लगाते हैं। ये हमारी 50 इंच की ब्लाउज है। इस पे छोटा कट लगा लेंगे और नीचे से फोल्ड कर लेंगे। पहले हम 2 टक्स को डाल लेते हैं और ऐसे ही वी शेप में हमें दोनों टक्स को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट है। ऐसे ही दूसरी साइड भी हम दूसरे टक्स को भी ऐसे कंप्लीट कर लेंगे और सीधी लाइन पे हमें टक्स को कंप्लीट करना है और वी शेप में ऐसे ही हम इसको तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों टक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नीचे की बॉटम को फोल्ड कर देते हैं। देखिए मैंने नीचे की बॉटम को फोल्ड कर दिया है। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट में टक्सों को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें लंबाई वाला टक्स कंप्लीट करना है। उसके बाद हम फिटिंग वाले टक्स को कंप्लीट करेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। चारों टक्स को हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। ध्यान रहे नीचे का कपड़ा और अस्तर दोनों को पकड़ना है, नहीं तो हमारे टक्स अच्छी सी गोलाई में नहीं आएंगे। और सारे टक्सों को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने सारे टक्सों को ऐसे कंप्लीट कर लिया है। दूसरे पार्ट में हम ऐसे ही अपने टक्स को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने मेरे दोनों पार्ट बन के रेडी हो गए हैं। मैंने दोनों पार्टों में टक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम हुक वाली पट्टी लगाते हैं। ये मैंने 2 इंच की पट्टी को काट लिया है और नीचे तक एक सिलाई लगा देंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने ऊपर से नीचे तक फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। टू इंच की पट्टी को हमें रखना है, बाकी कपड़े को हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये हमारी हुक वाली पट्टी है। सबसे पहले हम हुक वाली पट्टी को कंप्लीट करते हैं। देखिए मेरी हुक वाली पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी साइड का पार्ट लेंगे। मैंने 3 इंच की पट्टी को कंप्लीट कर लिया है और सीधी सिलाई लगा देंगे। और इसे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और सीधा करते हुए हमें ये पट्टी बैक साइड रखनी है और आगे की साइड पलटते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। इसे भी हम 2 इंच की पट्टी रखेंगे। ये हमारी पट्टी ऊपर की साइड फोल्ड होती है। अब बराबर बराबर ऐसे इसको जॉइंट कर देंगे। ये हमारी आई वाली पट्टी है। ऊपर की साइड से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने दोनों पट्टियों को कंप्लीट कर लिया है
और इस पर हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे, जिसमें हमें अपनी आई को कंप्लीट करना है। देखिए हमारा ये पार्ट बनकर तैयार हो गया है। ये हमारी आई वाली पट्टी है। दोनों पार्टों को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको गले के ऊपर रखते हुए शोल्डर को जॉइंट करूँगी। हम इसे पिन अप कर लेंगे, जिससे हमारा गला खिसकेगा नहीं। ऊपर से हम दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। दो सिलाई हमें शोल्डर पे लगानी है और इसको कट कर लेंगे। देखिए मैंने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब इसको सीधा करेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बाजू को कंप्लीट करती हूँ। आगे से हमें 1 इंच की पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। और पूरे अस्तर को ऐसे कपड़े पे जॉइंट कर लेंगे। और इसे कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये बाजू तैयार हो गई है और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैंने दोनों बाजू को कंप्लीट कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम फिटिंग के निशान लगाते हैं। सबसे पहले हम अपने आर्म होल की गोलाई लेंगे। आर्म होल की गोलाई है हमारे 9.5 इंच। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही 9.5 इंच आर्म होल की गोलाई को लेंगे। और नीचे की साइड भी हम अपने कमर के निशान लगाएंगे। और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आसान तरीके से आपको ब्लाउज में फ़िटिंग लगाना बताती हूँ। हम अपनी ब्लाउज के फ़िटिंग को लेंगे और सीधा निशान लगा देंगे। आप चाहें तो इंची टेप से भी निशान लगा सकते हैं। मैंने दोनों साइड ऐसे निशान लगा लिए हैं। अपनी दोनों साइड फ़िटिंग को हम कंप्लीट करेंगे और दो सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड फिटिंग के निशान लगा दिए हैं। अब हम नीचे की पट्टी को फोल्ड करेंगे। जो हमारी बैक पार्ट की पट्टी कंप्लीट है, उसके अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट की पट्टी कंप्लीट करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आर्म होल में आपको बाजू लगाना बताती हूँ। जितनी हमारी आर्म होल की गोलाई रहेगी, उतनी हमें बाजू की गोलाई को लेना है। कम बढ़ती नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी बाजू में झोल आ सकता है। तो आर्म होल की गोलाई थी हमारे 9.5 इंच, तो बाजू में भी हम इतना ही रखेंगे। और दोनों बाजू में ऐसे ही निशान लगा देंगे। आगे से गोलाई लेंगे। आगे की गोलाई है हमारी 5 इंच और इस पर सीधा मार्जिन कर देंगे। दोनों बाजुओं में ही हम ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दो सिलाई लगा देंगे। दोनों बाजू को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, दोनों बाजू पे निशान लग गए हैं। मैंने दोनों बाजू को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसको लगाना दिखाती हूँ। ब्लाउज को हम अपना उल्टा करेंगे और जो हमारी बाजू है उसको हमें सीधी रखनी है। और जहाँ पे हमारी आर्म होल की जॉइंट है बाजू का और ब्लाउज का, दोनों पार्टों को एक साथ पकड़ेंगे और एक पैर की सिलाई लगा देंगे। दोनों बाजू को ऐसे गोलाई में ही डालना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गई है। आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगे